वालेकुम माय फ्रेंड्स, होप करते हैं आप सब ठीक और खैरियत से होंगे। हाँ हुरिया, कहते हैं गैरत से बढ़कर कुछ नहीं। इतने परेशान रहते हैं वो आजकल, इतना नासमझ हो जाएगी कुत्सिया। इसके बाबा ने इसकी ज़ुबान दराज़े पर उसे थप्पड़ भी मारे। प्यार से समझाया भी, हुरिया मनाते भी रहे, लेकिन वो नहीं मान रही। वो जानती है कि एक बार अफ़ान से मिल लिया जाए। मैं भी यही चाहती हूँ। उसके बाबा तो नाम भी नहीं सुनना चाहते, लेकिन मुझे अपनी बच्ची पर बहुत तरस आता है। तुम एक बार मुझे इस लड़के से मिलवा दो। मैं जो उठकर जाने की तैयारी कर रही थी, वहीं बुत बन गई। अगर आप मिलना चाहती हैं तो मिल लें। अभी इस लड़के को मालूम नहीं है कि कुत्सिया की शादी हो रही है। ये मालूम हो तो वो कुछ कर गुजरे। इसकी फैमिली ज़मींदार है और वो ज़ात के मामले में बहुत सख्त है। कॉलेज में तो ये अफ़वाहें भी गर्दिश करती हैं कि इसने एक दो खुफिया निकाह कर रखे हैं। ये भी सुना है कि यहाँ लाहौर में वो अपनी किसी खुफिया बीवी के पास ही रहता है। शायद वो कुत्सिया को भी ऐसी ही बीवी बनाए। अभी वो आपको जानता नहीं है ना। हो सकता है आपको जानकर वो बराह रास्त कोई नुकसान पहुँचाए। इससे कुछ बईद नहीं, बहुत अमीर है वो, कुछ भी कर सकता है। वो बेचैनी से उंगलियां चटखाने लगी। क्या हो गया कुत्सिया को, इतनी बेवकूफ़ी। अभी हीरा ने भी डॉक्टर बनना है। अगर कुत्सिया ने ये सब किया तो बाकी बहन भाई कुछ नहीं कर सकेंगे। हम बहुत परेशान हो गए हैं। कुत्सिया के लिए तुम कॉलेज में किसी को ना बताना। चलने देना कि कुत्सिया की शादी हो रही है। पता ना चलने देना कि कुत्सिया की शादी हो रही। ऐसा ही होगा। क्या आप इस लड़के से मिलेंगी? वो मेरी तरफ देख कर रह गई। मिल लेती अगर वो इस लायक होता। तो तुम मिली? अफ़ान ने मुझे रात ही फ़ोन किया। इसका अंदाज़ा बता रहा था कि फिर उसकी वापसी की कितनी बेचैनी है। हाँ, इसकी दादों की तबीयत ठीक नहीं, इसलिए वो कॉलेज नहीं आ रही। मोबाइल इसका पानी में गिर गया था, ख़राब है। एक दो दिन में कॉलेज आ जाएगी। अच्छा, शायद मुझे रात तक फ़ोन कर ले। मुझे बाय कहकर इसने फ़ोन बंद कर दिया। वो कोई और बात करने के मूड में नहीं था। इसके अंदर की बेकरारी इसके लहजे से झलक रही थी। मैं बिलाशुबा बिजली के इन तारों पर खड़ी थी जिनसे मुझे कभी भी किसी भी वक्त शॉक लग सकता था। कुछ भी हो सकता था। मैं दरमियान के रास्ते में छुपी हुई थी, लेकिन अगर कोई कड़ी से कड़ी मिलाने वाला काम कर लेता तो अफ़ान और कुत्सिया मुझसे बेतहाशा नफ़रत करने लगते। 2 दिन बाद मैं अपनी कार पार्क कर रही थी कि मुझे कुत्सिया रिक्शे से उतरती दिखाई दी। कुत्सिया, मैंने उसे आवाज़ दी। हुरिया वो तकरीबन भागती हुई मुझसे किसी सहमी हुई बच्चे की तरह आकर लिपट गई। इसने देर तक मुझे सीने से लगाए रखा। मैंने तुम्हें बहुत याद किया। इसने मेरे गालों पर प्यार किया। हम दोनों कैंटीन में आकर बैठ गए। अफ़ान अपनी क्लास ले रहा था, वरना वो भी वहीं होता। तुम अफ़ान को कॉल करो और उसे कहो क्लास छोड़कर आ जाए। मैसेज कर दो, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। उसे कहो कुत्सिया आई है, जल्द आ जाए। ओके, मैं करती हूँ। मैंने फ़ोन निकाल कर कॉल करनी शुरू कर दी। कुत्सिया कॉलेज आई है? हाँ, मेरे सामने ही बैठी है। ठीक है, बाकी की तफसील मैंने मैसेज में लिखकर शहराज को सेंड कर दी। कॉल भी मैंने उसे ही की थी। अफ़ान आ रहा है, तुम आराम से बैठो। कुत्सिया ने मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए। मुझे बहुत डर लग रहा है। हुरिया, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। आनन फानन मेरे घर वालों को क्या हो गया है। वो अफ़ान का नाम सुनना भी नहीं चाहते। कहाँ बाबा मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कुछ करना नहीं चाहते थे। कहाँ अब उन्हें शिराज से अच्छा कोई नज़र ही नहीं आ रहा। बाबा कोई भी मेरी बात ही नहीं सुन रहे। उल्टा बाबा ने मुझे मारा। अफ़ान का तो नाम भी सुनना नहीं चाहते, एक बार भी मिलना नहीं चाहते। मेरी शादी कर रहे हैं शिराज के साथ। कुत्सिया रोने लगी। मेरा कॉलेज ख़त्म ही समझो। मोबाइल छीन लिया है। घर में मुझ पर ऐसे नज़र रखी जाती है जैसे मैं कोई मुजरिम हूँ या मैं बहुत बड़ा जुर्म करने जा रही हूँ। मेरी निगरानी करते हैं सब। बाबा आज ऑफिस गए तो मैं छुप कर आ गई। मैं फ़ान को लेने आई हूँ। वो एक बार बाबा से मिल लेगा तो इनकी सब गलतफहमियाँ दूर हो जाएंगी। मैं फ़ान के अलावा किसी से भी शादी नहीं करूँगी।
زہر کھا لوں گی خود کو، مگر قدسیہ، اس آواز نے قدسیہ کا سارا خون نچوڑ ڈالا، جیسے وہ ایک دم سے خوفزدہ ہو گئی۔ دلیری سے زہر کھانے کی باتیں کرنے والی اس آواز سے سہم کر بت سی بن گئی تھی۔ چچی جان بہت پریشان تھیں۔ تم بتا کر نہیں آئی؟ شیراز اس کے سر پر کھڑا بول رہا تھا۔ چلو گھر چلیں۔ میں خود آ جاؤں گی، تم جاؤ یہاں سے، قدسیہ تڑخ کے بولی۔ قدسیہ، یہاں تماشا نہ بناؤ، گھر چل کر بات کرتے ہیں، چچی جان اور چچا جان آنے ہی والے ہوں گے۔ چلو میرے ساتھ، یہ تمہارا کالج ہے اور چچا جان کے غصے کو تم جانتی ہی ہو۔ قدسیہ کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تیرنے لگے اور اس نے بے چارگی سے میری طرف اور پھر آس پاس دیکھا۔ میں نے اسے اشارہ کیا کہ اٹھ جائے۔ اس نے سر ہلا دیا، ساتھ ہی ایک اور اشارہ دیا کہ میں عفان کو فوراً اس کے پیچھے اس کے گھر بھیجوں۔ تم بھی عفان کے ساتھ آنا پلیز۔ اس نے شیراز سے نظر بچا کر میرے کان میں سرگوشی کی۔ ٹھیک ہے، تم فکر نہ کرو، میری تسلی کافی تھی۔ اس کے لیے وہ شکست خوردگی سے قدم اٹھاتی ایک لٹے ہوئے کاروان کی امین لگ رہی تھی، کاروان جو دلوں کا ہوتا ہے۔ مجھے پہلی بار اس پر ترس آیا، بہت آیا۔ میری آنکھوں میں نمی تیرنے لگی، ساتھ ہی مجھے خود پر بھی ترس آیا، قدسیہ سے زیادہ آیا۔ میں عفان سے محبت کے معاملے میں قدسیہ سے کہیں آگے تھی۔ ایسا نہ ہوتا تو میں یہ سب نہ کرتی۔ ایک دو بار اس نے پیچھے پلٹ کر دیکھا کہ شاید پیچھے کہیں عفان آن کھڑا ہوا ہو، لیکن پیچھے صرف میں تھی۔ اس کا انجام کالج کے گیٹ کے پاس اس کے بابا عجلت میں اندر آتے دکھائی دیے۔ قدسیہ پر نظر پڑتے ہی وہ لپک کر اس کے پاس آئے اور اس کا بائیں ہاتھ پکڑ لیا۔ قدسیہ کی آنکھوں سے سیلاب رواں تھا۔ یہ آخری بار تھا جب میں نے قدسیہ کو کالج دیکھا۔ عفان اپنی کلاسز لیتا رہا، اسے معلوم بھی نہیں ہو سکا کہ قدسیہ کالج آئی تھی۔ ٹھیک ایک دن بعد مجھے قدسیہ کی ماما کا فون آیا۔ وہ مجھے گھر بلا رہی تھیں کالج سے واپسی پر۔ میں قدسیہ کے گھر چلی گئی۔ آنٹی بہت غمزدہ نظر آ رہی تھیں۔ ان کو دیکھتے ہی اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ کسی سانحے سے گزری ہیں۔ تو میرے پیارے ریڈرز، ہوپ کرتے ہیں اسٹوری اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہو تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ اسٹوری کے ساتھ۔ اللہ